नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार फंसते जा रही हैं, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के इन दो सबसे मजबूत स्तंभों पर अदालत की बड़ी चोट पड़ने वाली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप इनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। अब जब जांच एजेंसियां सख्ती से काम कर रही हैं, तो जेल की सलाखों इन नेताओं से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस का क्या होगा। बताएंगे आपको आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे कांग्रेस पार्टी पर इस बार ऐसा शिकंजा कस चुका है जिससे छूट पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दरअसल बीते बुधवार को विशेष अदालत में यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई हुई, जिसमें मामले की जांच कर रही ईडी ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए लिए। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े एजेएल कंपनी के संपत्ति के अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए। जांच एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी कर 755 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अवैध रूप से हासिल की। मामले में संपत्तियों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर ईडी ने संगीन आरोप लगाए और ये महज तकनीकी या राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि एक संगठित आर्थिक अपराध की कहानी है, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई, दान की गई धनराशि और ऐतिहासिक संस्थानों का दुरुपयोग कर देश को लूटा गया। यंग इंडियन नाम की एक कंपनी जिसे 2010 में बनाया गया, उसका असल उद्देश्य अब सामने आ चुका है। 755 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों को एक साजिश के तहत हड़पना। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कभी नेहरू गांधी युग के वैचारिक अखबार नेशनल हेराल्ड का पब्लिशर था, उसे एक आर्थिक मोहरे में बदल दिया गया। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार सोनिया और राहुल गांधी की इस कंपनी में 76 हिस्सेदारी थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी एआईसीसी से 90 करोड़ रुपए का लोन दिलवाकर उससे कंपनी को इक्विटी में बदल दिया। बदले में यंग इंडियन को एजेएल की सभी संपत्तियों पर नियंत्रण मिल गया, वो भी मात्र 50 लाख रुपए में। क्या यह कोई कारोबारी निर्णय था या 70 साल से सत्ता पर जमी एक राजनीतिक खानदान की सुनियोजित लूट का हिस्सा? ईडी ने इस घोटाले को 3 स्तरों पर अपराध से अर्जित इनकम की श्रेणी में रखा है। एजेएल के शेयर, जिन्हें 90.21 करोड़ रुपए में अवैध रूप से यंग इंडियन को सौंपा गया। अचल संपत्तियां, जिनका मूल्य 755 करोड़ रुपए है और जिन पर गांधी परिवार ने मुफ्त में कब्जा जमा लिया। किराया और नकद आमदनी, जिनसे 2010-2023 के बीच 142.67 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई। इसके अलावा 18.12 करोड़ रुपए के फर्जी चंदे, 38.41 करोड़ रुपए फर्जी अग्रिम किराया और 29.45 करोड़ रुपए के गैर व्यावसायिक विज्ञापन आय जैसे कई गंभीर आरोप भी हैं, जिन्हें ईडी ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बताया है। सोनिया और राहुल आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2। सोनिया गांधी, जिन्हें कांग्रेस में त्याग की मूरत बताया जाता है, वही आरोपी नंबर 1 के रूप में जांच एजेंसी की नजर में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष और यंग इंडियन की निदेशक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, बिना उचित प्रक्रिया के कांग्रेस का धन एक निजी कंपनी में ट्रांसफर करवाया और एजेएल की संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाया। उनका व्यवहार जांच के दौरान भ्रामक और भ्रमित करने वाला बताया गया। राहुल गांधी पर आरोप है कि फेहरिस्त जो है आरोपों की वो कम नहीं है। आरोपी नंबर 2 के रूप में उन्होंने यंग इंडियन में 38 हिस्सेदारी के साथ एजेएल के कर्ज को इक्विटी में बदलने की योजना को नेतृत्व दिया। ईडी के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद को बचाने के लिए मोतीलाल वोरा जैसे दिवंगत नेताओं पर दोष मढ़ने की कोशिश की, जो न केवल अनैतिक है बल्कि पूरे मामले में उनके इन्वॉल्वमेंट को भी स्पष्ट करता है। मामले में ईडी ने 751.91 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है और इसकी पुष्टि 10 अप्रैल 2024 को हुई है। अब मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में है, लेकिन इस बारे में गांधी परिवार के लिए बच पाना आसान नहीं है। क्या इस बार होगा न्याय? पिछले 70 साल में कांग्रेस ने खुद को भारत की आत्मा बताकर बार बार लोकतंत्र, संविधान और बलिदान का मुखौटा पहना, लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है।
जिस परिवार को देश की जनता ने बार बार सत्ता सौंपी, वही परिवार सत्ता के नाम पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी करता रहा। अब जब सारे तथ्य, दस्तावेज और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हैं, इस बार जेल की सलाखें दूर नहीं हैं। भारत अब जाग चुका है और नेहरू गांधी नाम का ढाल अब उनके लिए सुरक्षा कवच नहीं रह गया। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय का हिसाब है जो दशकों तक सत्ता की आड़ में देश के साथ हुआ। कांग्रेस के लिए यह मामला एक राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, लेकिन भारत के लिए यह न्याय का पुनर्जन्म है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।